आज हम तैयार करने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार निम्को की रेसिपी। इस निम्को को तैयार करने के लिए आपको सिर्फ नोज़ल्स और पाइपिंग बैग की ज़रूरत है और इसकी मदद से आप घर पे आसानी से निम्को तैयार कर सकते हैं। निम्को के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 24-24 दाने चने के, जिनको वॉश कर लें और 2-2 चुटकी बेकिंग सोडा शामिल कर दें। एक साइड पे हम शामिल कर देंगे रेड फूड कलर और एक साइड पे ग्रीन फूड कलर और इनको हस्बे ज़रूरत पानी के साथ रात भर भिगो के रख देंगे ताकि ये सही से फूल जाएं और नेक्स्ट डे आपको फ्राई करने में आसानी होगी। ये काम आपने एक दिन पहले करके रख देना। निम्को के लिए मसाला तैयार करने के लिए हमें चाहिए 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून टाटरी, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर और इस तरह टाटरी को बिल्कुल बारीक पीस लें। निम्को के लिए मसाला बिल्कुल तैयार है, इसको साइड पे रख देते हैं। निम्को के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, नमक इसमें शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून, इतना इसमें मुनासिब है। 1 टेबलस्पून गरम तेल शामिल कर दें और हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी और इसमें जाएगा तो थोड़ा सा पानी और ऐड करके मिक्स कर लें। इस तरह की आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, इससे आपकी बारीक सेव तैयार होगी। निम्को तैयार करने के लिए मैं ये वाला नोज़ल इस्तेमाल कर रही हूँ, इसके आगे 2 सुराख हैं। अब बेसन के मिक्सचर को इस पाइपिंग बैग के अंदर शामिल कर देंगे। अगर आपके पास नोज़ल नहीं है तो फिर आप कैंची की मदद से पाइपिंग बैग के आगे छोटा सा सुराख कर लें तो आपकी सेव तैयार हो जाएगी। गाठिया और पापड़ी के मिक्सचर के लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, 1/4 कप गरम तेल, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, फ्लेवर के लिए 2 चुटकी इसमें अजवाइन शामिल कर दें। नमक इसमें शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून और हस्बे ज़रूरत पानी। मिक्स कर लेते हैं। इसका मिक्सचर थोड़ा सा सख्त रखेंगे इस तरह का। इस बेसन के मिक्सचर के साथ हम 2 चीज़ें तैयार कर रहे हैं। गाठिया इस नोज़ल के साथ तैयार कर लेंगे और पापड़ी इस नोज़ल के साथ तैयार कर लेंगे। मिक्सचर को 2 पाइपिंग बैग के अंदर डिवाइड कर लें। मिक्सचर हमने पाइपिंग बैग्स के अंदर शामिल कर दिया है। आप इस तरह पहले पाइपिंग बैग्स को रेडी कर लें और उसके बाद आपको फ्राई करने में आसानी होगी। बारीक सेव तैयार करने के लिए आपको गरम तेल चाहिए मीडियम से हाई फ्लेम पर और इस तरह इसके अंदर बारीक सेव तैयार कर लेंगे। जैसे बबल्स ख़त्म हो जाए ऑयल में से तो आप इसका साइड पलट दें। कुछ सेकंड आपको लगेंगे इसको फ्राई करने में और ये सेव बिल्कुल तैयार है। इसको प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। इसी तरह पापड़ी भी फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम आपने मीडियम से हाई रखनी है और पापड़ी के अंदर आपको अजवाइन और बेकिंग सोडा का फ्लेवर बहुत पसंद आएगा। अब इसका साइड पलट लेते हैं और क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। पापड़ी बिल्कुल तैयार है और इसी तरह गाठिया भी तैयार कर लेंगे। इसके अंदर भी अजवाइन और बेकिंग सोडा का फ्लेवर आपको बहुत पसंद आएगा। अब इसका भी साइड पलट लेते हैं और दूसरी साइड को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लें। गाठिया बिल्कुल तैयार है। अब इसको भी निकाल के प्लेट में रख लेंगे। चने जो मैंने रात को भिगो के रखे हुए थे सुरख और सब्ज़, अब इनको इस तरह टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल के रख लेते हैं और आपने इनको मुकम्मल तौर पे ड्राई करना है। चाहे तो टिश्यू पेपर की मदद से ड्राई कर लें या फिर किसी कपड़े की मदद से ड्राई कर लें। अच्छी तरह से ड्राई कर लिया इनको। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। इनको फ्राई करने में आपके 3 से 5 मिनट लग जाएंगे और ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। अब इनको निकाल के रख लेते हैं। थोड़ी सी मूंगफली है, इसको भी फ्राई कर लें। इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिए। निम्को को आप बड़े से बर्तन के अंदर मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें शामिल कर दें बारीक सेव और इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। 1 कप बेसन के साथ आपकी ढेर सारी निम्को तैयार हो जाएगी। इसी तरह गाठिया भी तोड़ के इसमें शामिल कर देंगे और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन ये फ्राई हुई है। इसी तरह पापड़ी भी तोड़ के शामिल कर दें। अब इसमें शामिल कर देंगे फ्राई किए हुए चने और साथ में मूंगफली और साथ ही शामिल कर देंगे निम्को का मसाला। इस रेसिपी के लिए निम्को का मसाला बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको कम लगता है तो आप और बना के तैयार करके इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से निम्को को मिक्स कर लिए। अब इसकी आवाज़ चेक करवा देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये निम्को बहुत ज़्यादा मज़ेदार तैयार हुई है, वो भी बिना किसी मशीन के। आप आसान तरीके से निम्को तैयार कर सकते हैं और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।